जीवन जीना है ढंग से तो अध्यात्म के सब तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, और बिना अध्यात्म की तरफ बढ़े आप अच्छे से अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। एवं सुख शांति और आनंद की तलाश पूरे संसार का जितना भी मनुष्य है सबको एक ही चीज़ की तलाश है, वो सुख शांति और आनंद की। और वो सुख शांति और आनंद कहीं अलग नहीं है। जब आध्यात्म की दुनिया में आप प्रवेश करेंगे, आध्यात्म में प्रवेश करेंगे, तभी आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा। का तो इसके लिए आपको जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, तो सबसे पहले तो आपको संतों की संगत लेनी पड़ेगी, जो सत्संग ज्वाइन करना पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना पड़ेगा। और जब तक आप लगेंगे नहीं, ईश्वर की तरफ आप नहीं जाएंगे, तब तक आपके दुखों का अंत नहीं हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में दुखों का अंत अपने जीवन का करना चाहते हैं तो आपको जीवन में सुख शांति और आनंद के लिए बताएं। विदर्भी लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक ही बात कहूँगा कि राम को अगर थोड़ी देर के लिए आप भगवान ना मानो, ऐसे लोगों को भी मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर राम को आप भगवान नहीं मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम को एक महान व्यक्ति तो मान ही सकते हो। राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुष्य ही नहीं बंदर भालुओं को भी जीवन जीने की कला सिखाई है। राम वो व्यक्तित्व हैं। अगर राम से बड़ा इस देश में कम्युनिस्ट की बात की जाती है, मैं एक बात कहना चाहूँगा आज आपके चैनल के माध्यम से कि राम से बड़ा कम्युनिस्ट कोई नहीं है। राम वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने क्षत्रिय का पुत्र हैं, राम एक क्षत्रिय राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, और राजा के पुत्र होते हुए भी वो कोलवीलों को अपने साथ लगाते हैं, निषाद राज को अपने गले लगाते हैं, और जितने भी कोलभील हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, इवन यहाँ तक कि एक जिसको अब हम मर्यादित भाषा में कहें कि आज की भाषा में तो जैसे एक सबरी जो भिलनी है, जो एक प्रकार से शेड्यूल कास्ट की महिला है, उस महिला के हाथों के जूठे बेर खाते हैं। राम के अनुयायियों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि असली राम का अनुयायी वही है जो जाति पात भेदभाव से हटके रहे। राम सबके हैं और राम के सब हैं, इसलिए राम को मानना ही पड़ेगा। बिना राम को माने आपका जीवन आनंदमय नहीं हो सकता। एक बात और भी कहेंगे कि रामो ही विग्रहवान धर्मा, राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। सनातन से अगर राम को हटा दिया जाए तो सनातन एकदम से खत्म हो जाता है। इसलिए राम का अस्तित्व है तभी सनातन का अस्तित्व है। जहाँ तक जात पात की बात है, प्रभु राम ने कहीं जात पात और भेदभाव की बात नहीं की है। हिंदुस्तान जाहिर सी बात है हिंदुओं का देश है, यहाँ तो सनातन धर्म की बात की जाए तो राजनीतिक भाव हो जाता है, विरोध आवाज़ भी होता है। देखिए एक बात बताएं, राम का विरोध आज से नहीं हो रहा है। राम का विरोध जब राम थे तब भी होता था। राम का विरोध जब राम थे तब भी होता था। और एक बात आप समझ लीजिए कि अच्छी चीज़ों का विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन जब भी अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनका विरोध भी होता है, लेकिन अच्छाई के सामने बुराई की जीत नहीं हो पाती है। अंततः बुराई को जो है हारना ही पड़ता है और अच्छाई की जीत होती है। देखिए जो कुछ हुआ वो दुखद है, वो अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक ये सब सनातन की बात है, और सनातन में हम एक बात कहेंगे कि हर हिंदू को और हर सनातन धर्मावलंबी को इसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब जो हो रहा है, अगर हम अपने ही देश में, जहाँ हम अपने हिंदुस्तान में, भारत में रह रहे हैं, इसी देश में अगर ऐसी स्थिति आती है कि हम जात पात के भेदभाव में बट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, वही स्थिति आकर के हमारे भारत में भी एक दिन उत्पन्न हो जाएगी। हम इसी भारत में सेकंड दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। इसलिए हमको जाति पाति से ऊँचे उठ करके सनातन के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले हम सनातन धर्मावलंबी हैं, राम हमारे इष्ट हैं और सनातन मेरा धर्म है, इस बात को हमें मानना चाहिए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाद में हैं, सबसे पहले हम सनातनी हैं, और सनातनी के साथ साथ हमें गर्व है कि राम हमारे आदर्श हैं और हम हिंदू हैं, इसलिए हम अपने सनातन से अलग नहीं हो सकते। सर जैसे राम जी को माना जाता है आदर्श पुरुष, उसी तरह से कृष्ण जी का भी काफ़ी ज़्यादा सनातन में हमारा मान्यता है। कहीं ना कहीं लोग तो जाति में बांट रहे थे, अब कहीं ना कहीं धर्म में बांटना चालू कर दिए कि कृष्ण हमारे राम हमारे हैं, उसको कैसे आप देखें? राम कृष्ण दो एक हैं, अलग अलग है ही नहीं। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, बस सबकी मर्यादा है। राम जो है एक राम को जो नहीं समझ सकता है वो कृष्ण को कदापि नहीं समझ सकता। बिना राम को समझे कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। आप श्रीमद् भागवत अगर आप पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो करते हैं तो वो देखें, सबसे पहले कृष्ण कथा शुरू होने से पहले राम कथा आती है। राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। तो राम का आदर्श जब तक आप नहीं जान पाएंगे तब तक आप कृष्ण को समझना आपके लिए कठिन होगा। कृष्ण बहुत गंभीर विषय हैं। कृष्ण वो हैं जो योगेश्वर हैं,
कृष्ण स्वयं में योगेश्वर हैं, तो कृष्ण को समझना पहले राम को समझना पड़ेगा। और हम अभी राम को ही नहीं समझ पाए हैं। जब तक हम राम को नहीं समझ लेते हैं तब तक कृष्ण को, जहाँ तक जाति पाति भेदभाव की बात करते हैं कि राम अलग धर्म से हैं, कृष्ण अलग धर्म, ऐसा नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, सब सनातन की ध्वजावाहक रहे हैं। चाहे वो राम जी रहे हों, चाहे कृष्ण जी रहे हों, सभी ने जो है क्या नाम है इस पृथ्वी से आसुरी शक्तियों का समापन किया है और दुष्टों का विनाश किया है। राम ने अवतार लिया, अपने समय में मर्यादा का पाठ पढ़ाया, मर्यादा का पाठ पढ़ा करके पूरे देश को एक कैसे हमको जीना चाहिए, हमको अपने माता पिता भाई बंधु के साथ कैसे रहना चाहिए, सो सब व्यवहार राम कथा ने सिखाया है। जीवन जीने की कला सीखना है तो राम जी के पास जाना पड़ेगा, राम कथा से जोड़ना पड़ेगा। और एक बात बताएं, अगर कृष्ण को जानना चाहते हैं तो हम जिए कैसे ये राम जी से सीखना है, लेकिन हम जाएं कैसे ये कृष्ण जी से सीखना है। तो पहले हम जीना सीख लें, बाद में जाने की बात सोचें। अभी हम जीना ही नहीं सीख पाए तो जाने की क्या बात है। बिहार के पटना की धरती पे राम कथा हो पूरा निरंतर 11 दिनों तक चलेगा, जी। क्या मैसेज देंगे पूरे पटना वासियों को, बिहार वासियों को? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच एक संस्था है हमारी, और उस संस्था के बैनर तले संपूर्ण भारतवर्ष में रामकथा करने का हम लोगों का एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने सनातन से जोड़ने के लिए और राम कथा से जोड़ने के लिए, घर घर राम कथा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है कि हर घर तक राम कथा पहुंचे, हर व्यक्ति राम जी से जुड़े। और जब तक आपके जीवन में राम का आचरण नहीं आएगा तब तक आपका जीवन, ये आप समझ लीजिए कि आप अच्छे कार्यों की तरफ उन्मुख नहीं हो पाएंगे। राम का आचरण जब आएगा तो आपके अंदर राम कथा सुनते सुनते एक चीज़ आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन का होना 100% तय है, वो ये कि आप राम कथा सुनते सुनते आपका आचरण भी राम जी के आचरण के अनुसार होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब राम कथा हर बच्चे, हर व्यक्ति के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं समाज का कल्याण करेगी। जिस दिन राम कथा हर युवा के अंदर चली जाएगी, उस दिन जो देश में आज की स्थिति में जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं कि सवेरे सवेरे निकलिए तो महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, सारी बातें होती हैं, ये सारी बातें उसी दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन राम के आचरण से हर व्यक्ति परिचित हो जाएगा। इसीलिए राम कथा का करने का उद्देश्य कहा जा सके तो तमाम हिंदुस्तान वासियों को एक धर्म से जोड़ने का एक आप लोग जो है अभियान चला रहे हैं। नहीं, मेरा धर्म से जोड़ने का अभियान तो है ही है, धर्म के साथ साथ मेरा एक ही अभियान है कि आप आदर्श व्यक्ति बनो, आप राम के आदर्श को सीखो और राम के आदर्श को सीख करके सही पथ पर आप चलो, ये मेरा उद्देश्य है। परिचय दीजिए। मैं निर्मल शास्त्री, मूलतः अयोध्या धाम से हूँ। हमारे गुरु जी पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज दिगंबर अखाड़ा अयोध्या जी, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के प्रथम नायक रहे हैं, उनकी चरण सेवा करने का हमको करीब 16 वर्ष का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समय में गुरु जी शरीर से तो नहीं है लेकिन हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर रहती है, सदैव है। और उन्हीं की कृपा से हम लोगों ने रामकथा का ये अभियान छेड़ा है। और अभियान का उद्देश्य एकमात्र है कि प्राणी मात्र को सदाचार की शिक्षा प्रदान करना, हर व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए ये कार्य किया।